अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह से कुरान करीम में कहा गया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका मतलब है अल्लाह कहता है मैं सारे आलम का रब हूँ। एक ही महाशक्ति है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई रब कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है वो एक ही महाशक्ति। और हम सब उसी के बंदे हैं और वो महाशक्ति किसी से कोई फ़र्क नहीं रखती। जब धूप निकलती है तो सभी जाति धर्म के लोगों को मिलती है, छाँवें भी सभी जाति धर्म के लोगों को मिलती है, बारिश भी सभी जाति धर्म के लोगों को मिलती है। किसी से वो महाशक्ति कोई फ़र्क नहीं रखती। और वो इसलिए कि वो एक ही महाशक्ति है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 37 साल से चल रहा है। ये दिसंबर ख़त्म हो रहा है, 1 जनवरी से 38 साल पूरे हो जाएंगे। हमारे पास जादू, टोना, जिन्नात, शैतान इस तरह का इलाज होता है। जयपुर में हमारे पास भी आते हैं लोग और इंडिया में कोरियर से हम तावीज़ भेजते हैं और इंडिया से बाहर विदेशों में भी ऑनलाइन काम होता है, वहाँ भी हम ऑनलाइन ही तावीज़ वगैरह भेजते हैं और वीडियो कॉल पे ही हम इलाज करते हैं। हमारे पास जो डॉक्टर वगैरह आते हैं, हकीम वगैरह, तो हमने उनसे घरेलू काफ़ी नुस्खे मालूम किए और उन नुस्खों को काम में लिया, उनसे फ़ायदा उठाया। हम चाहते हैं हम जो जानते हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, लोग उनसे फ़ायदा उठाएं तो हमें भी सवाब मिलेगा और आप लोग भी अपने खुद भी फ़ायदा उठाएं, अपने रिश्तेदारों को भेज दिया करें ताकि उनका भी भला हो, उनको भी फ़ायदा मिले। अब सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ जो बूढ़े लोग भी अगर खाएंगे तो उनमें भी जवानी का एहसास होगा, यानी बूढ़े को भी जवान करता है। ऐसा नुस्खा है ये। अच्छा, कोई भी नुस्खा देखिए, हम ऐसा नहीं है अभी खाया और अभी हाथों हाथ ही उसमें शरीर के अंदर उसने खून भी बना दिया, ताकत बन गई, ऐसा नहीं होता है। ये नुस्खे ऐसे होते हैं जो परमानेंट ताकत रखते हैं और परमानेंट ताकत चाहिए तो आपको हफ्ते महीने खाना पड़ता है इनको। आपको हफ्ते 8 रोज़ में ही पता लगता है कि हाँ मुझ में अब जान आ रही है। और ये जो इमरजेंसी वाले नुस्खे होते हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए या 24 घंटे का असर होता है, वो आपकी ताकत को कम करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। और जो हम नुस्खे बता रहे हैं ये परमानेंट ताकत आदमी के अंदर पैदा होती है और इससे बंदा फ़ायदा उठा सकता है और हमेशा के लिए तंदुरुस्त रह सकता है। तो ये जो है नुस्खा यूँ समझ लीजिए बूढ़े को भी जवान कर दे। और ये बुज़ुर्गों का बताया हुआ नुस्खा है, आजमूदा नुस्खा है। और जो हम नुस्खे बताते हैं वो सस्ते और आसान बताते हैं, तो आपको यकीन करके उसको काम में लेना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। हम खाली जो यूज़ करते हैं चीज़ें तो हम सोचते हैं ये तो हम खाते ही रहते हैं, इससे तो कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक लाग होती है, कौन सी चीज़ किसके साथ मिलकर क्या असर पैदा करती है, इसका अलग असर होता है। तो जो बताए आसान नुस्खे हों, सस्ते हों, तो उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे तो आजमूदा हैं, हमने काम में लेकर देखे हैं उसको, है ना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए कितना आसान नुस्खा है ये, और इसको समझे। नुस्खा ये है, अदरक जो होती है, अदरक को कद्दूकस से
अच्छी तरह से छील लें, बारीक बारीक छील लें अदरक को। और आप समझ लें, जैसे मैं एक रोज़ का नुस्खा समझा रहा हूँ, तो 3 जैसे चम्मच है आप अदरक को लें। एक रोज़ का नहीं, मतलब मैं थोड़ा सा तरीका समझा रहा हूँ, मिकदार समझा रहा हूँ, उसको ज़्यादा भी आप बना के रख सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो अदरक को छील कर जैसे कद्दूकस से 3 चम्मच अदरक को ले लिया आपने, ठीक है। और फिर काली मिर्च लें, उसको कूट लें, उसको भी 3 चम्मच ले लें आप। अदरक भी 3 चम्मच, काली मिर्च भी 3 चम्मच, और दालचीनी को कूट लें, उसका पाउडर भी 3 चम्मच लें, ठीक है। इन सब को देसी घी के अंदर पकाएं, अच्छे से पकाएं देसी घी में। अगर देसी घी ना मिले, मक्खन मिले, तो फिर मक्खन में पका लें इसको। तो इसको पकाएं थोड़ा ज़्यादा नहीं, जैसे ऐसा पकाना है जैसे अच्छे से इनका अरख इसमें देसी घी में या उसमें मक्खन में निकल जाए, है ना। इसके बाद में अदरक भुन जाने के बाद में ये सब चीज़ें डाल लें। पहले अदरक को भून लें, अदरक गीली होती है, तो घी में पहले अदरक को डालें। तो अदरक डलने के बाद में तो काली मिर्च और ये जो होता है ना, इसका दालचीनी का पाउडर, ये बाद में डालें, वरना ये पहले जल जाएगा, अदरक सही से नहीं भुनेगी, है ना। तो पहले अदरक को डाल लेना इसमें, अदरक, काली मिर्च और दालचीनी। देखिए, खाली अदरक भी बहुत अलग असर रखती है, और खाली दालचीनी अकेली भी अपनी ताकत रखती है। तमाम नसों को खोलने के काम आती हैं ये चीज़ें, जिस्म की नसों को। बल्कि अगर ये नुस्खा खाएंगे तो उस आदमी की ब्लॉक होंगी, अगर हार्ट की या कोई सी भी नसें, वो भी खुलने लगेंगी। ये बहुत गज़ब का नुस्खा है सब। तो अदरक छील कर 3 चम्मच ले लें, काली मिर्च 3 चम्मच ले लें, दालचीनी 3 चम्मच ले लें। इन सबको देसी घी में या मक्खन में हल्का सा भूनें। पहले अदरक डाल लें ताकि अदरक पहले अच्छे से भुन जाए, उसके बाद में ये सब चीज़ें उसके अंदर डालें। अगर डायबिटीज़ किसी के है तो वो ऐसे ही इसको काम में लें, और अगर डायबिटीज़ नहीं है तो उसमें आप अदरक, वो थोड़ा शहद या गुड़ मिला लिया करें, है ना। हल्का सा, थोड़ा सा, जैसे थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत शहद या गुड़। अब इसमें इस दवा को जब बना लें तो आप सुबह खाने के बाद में या नाश्ते के बाद में आधा चम्मच ले लें इसका, दवा का। और शाम को भी खाने के बाद या जो जैसे वक्त मिले आधा चम्मच ले लें, बस। आधा चम्मच आपको सुबह और आधा चम्मच शाम को लेना है इसमें। और असर आप खुद देखेंगे, आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती भी आने लगेगी। और ये जो एक चीज़ और समझ लेना, अक्सर लोग ये कहते हैं साहब इससे हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं हो जाएगा, जैसे ताकत की जो दवा होती है थोड़ी गर्म होती है। नहीं, अगर आप इसको कम कम करके ले लो, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे कम और कम ले ले। लेकिन जब ये थोड़ा थोड़ा सा खाने लगोगे ना, तो नसों के अंदर जो रुकावट होती है वो साफ़ होगी, तो आपका हाई ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर होता है जब नसों में सही से खून नहीं चल पाता है। और इसकी वजह क्या होती है कि नसों, जैसे उम्र बढ़ती है आदमी की तो खून उसका गाढ़ा होता है, और वो गाढ़ा खून नसों में सही से चल नहीं पाता है। और ये अदरक भी, दालचीनी भी खून को पतला करती हैं और साफ़ भी करती हैं। तो खून के अंदर जो गलत जरासीम होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं, खून पतला भी होता है, नसों को भी साफ़ करता है, और खून सही से चलता भी है नसों में। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले भी थोड़ा और, चलो चौथा चौथा चम्मच ही सही, कम कम करके लेते रहेंगे तो वो भी बेनिफिट हो जाएगा आपका। ताकत देगा, चुस्ती फुर्ती देगा, खून बनाएगा, आपको खुद को लगेगा। और देसी घी और इसके मक्खन के साथ है तो ये इसकी गर्मी को कंट्रोल करते हैं, इसलिए कोई ख़तरा नहीं है। तो आप इसको आधा चम्मच सुबह, आधा शाम को लें। ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई है तो वो चौथाई चम्मच सुबह शाम कर लें और लेके देखें, है ना।
तो धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो इसको खाएं, आजमूदा है, बूढ़ा आदमी भी खाएगा तो उसकी भी चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती अच्छी होने लगेगी। लेकर देखें आप। तो फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह, किसी और वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।